श्री राम और रावण की आयु कितनी थी? इस बात को जान लीजिए कि रावण की वास्तविक आयु के बारे में किसी भी ग्रंथ में कोई वर्णन नहीं दिया गया। मैंने ऐसी कई जानकारियां देखी है जहां किसी ने कहा है कि रावण तो 20 लाख वर्ष का था, किसी ने कहा है वो 80 लाख वर्ष का था या कुछ और। एक बात समझ ले कि अगर कोई रावण की वास्तविक आयु बता रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। रामायण में न रावण की आयु और न ही श्री राम की आयु के बारे में कुछ कहा गया है, लेकिन इन दोनों के शासन काल के विषय में जानकारी दी गई है, जिससे हम इनकी आयु का केवल अंदाजा लगा सकते हैं। पर इससे पहले कि हम उनकी आयु के विषय में जाने, बस सरसरी तौर पर पौराणिक काल गणना समझ लेते हैं। संक्षेप में त्रेता युग 3600 दीप्य वर्षों का था। एक दीप्य वर्ष 360 मानव वर्षों के बराबर होता है। इस हिसाब से त्रेता युग का कुल काल हमारे समय के हिसाब से 2600 गुना 360 बराबर 12,96,000 मानव वर्षों का था। इस गणना को याद रखिएगा ताकि आगे की बात समझ सके। रावण त्रेता युग के अंतिम चरण के आरंभ में पैदा हुआ था और श्री राम अंतिम चरण के अंत में। त्रेता युग में कुल 3 चरण थे। रामायण में ये वर्णन है कि रावण ने अपने भाइयों कुंभकर्ण एवं विभीषण के साथ 11,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। इसके पश्चात रावण और कुबेर का संघर्ष भी बहुत काल तक चला। इसके अतिरिक्त रावण के शासन काल के विषय में कहा गया है कि रावण ने कुल 72 चौकड़ी तक लंका पर शासन किया। एक चौकड़ी में कुल 400 वर्ष होते हैं, तो इस हिसाब से रावण ने कुल 72 गुना 400 28,800 वर्षों तक लंका पर शासन किया। इसके अतिरिक्त रामायण में ये वर्णित है कि जब रावण महादेव से उलझा और महादेव ने उसके हाथ कैलाश के नीचे दबा दिए, तब रावण 1000 वर्षों तक उनसे क्षमा याचना करता रहा और उसी समय उसने शिव स्तोत्रतांडव की रचना की। हालांकि ऐसा उसके लंका शासन काल में ही हुआ, इसलिए इसे मैं अलग से नहीं जोड़ रहा। तो रावण के शासन काल और तपस्या के वर्ष मिला दे तो 11,000 प्लस 28,800 39,800 वर्ष तो कहीं नहीं गए। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रावण की आयु कम से कम 40,000 वर्ष तो थी ही, उससे भी अधिक हो सकती है, अर्थात वो करीब 112 दिव्य वर्षों तक जीवित रहा। श्री राम और माता के विषय में वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि देवी सीता श्री राम से 7 वर्ष छोटी थी। श्री राम विवाह के समय 25 वर्षों के थे, तो इस हिसाब से माता सीता की आयु उस समय 18 वर्ष की थी। विवाह के पश्चात 12 वर्षों तक वह दोनों अयोध्या में रहे। उसके बाद उन्हें वनवास हुआ। इस हिसाब से वनवास के समय श्री राम 37 और माता सीता 30 वर्ष की थी। तत्पश्चात 14 वर्षों तक वह वनवास में रहे और वनवास के अंतिम मास में श्री राम ने रावण का वध किया, अर्थात 51 वर्ष की आयु में श्री राम ने 40,000 वर्ष के रावण का वध किया। तत्पश्चात श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज किया, तो उनकी आयु भी हम तकरीबन 11,100 वर्ष अर्थात लगभग 30 दिव्य वर्ष के आसपास मान सकते हैं। इस गणना के हिसाब से रावण के अतिरिक्त कुंभकर्ण, मेघनाद, मंदोदरी इत्यादि की आयु भी बहुत अधिक होगी। विभीषण तो चिरंजीवी हैं, तो आज भी जीवित होंगे। जामवंत तो सतयुग के व्यक्ति थे जो द्वापर के अंत तक जीवित रहे, तो उनकी आयु का केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। महावीर हनुमान रावण से आयु में छोटे और श्री राम से आयु में बड़े थे, वह भी चिरंजीवी हैं, तो आज भी जीवित होंगे। भगवान परशुराम भी रावण से आयु में थोड़े छोटे और हनुमान से बड़े थे और वह भी चिरंजीवी हैं। कार्तवीर अर्जुन आयु में रावण से भी बड़े थे,
किंतु परशुराम ने अपनी युवावस्था में ही उनका वध कर दिया था। इन सब के इतर रामायण के उत्तरकांड में कुछ ऐसी चीजें वर्णित हैं जिनके अनुसार हमें रावण और श्री राम की आयु के विषय में कुछ और प्रमाण मिलते हैं, किंतु सत्य ये है कि मूल रामायण में उत्तरकांड था ही नहीं। गरुड़ और काकभुसुंडी में हुए संवाद को उत्तर रामायण काल कहा जाता है। बाद में इसे ही उत्तरकांड के नाम से रामायण में जोड़ा गया, किंतु हम ये जानते हैं कि निकट अतीत में उत्तरकांड में किस तरह से मिलावट की गई है, इसलिए इसकी प्रामाणिकता के विषय में संदेह है। किंतु फिर भी आइए कुछ चीजें देखते हैं। पंचवटी में हुए माता सीता और रावण के संवाद से भी हमें श्री राम की आयु का एक अनुमान मिलता है। जब रावण माता सीता का अपहरण करने आता है तो उस समय माता सीता उससे कहती हैं कि श्री राम को वनवास 25 वर्ष की आयु में मिला था और वो उस समय 18 वर्ष की आयु की थी, अर्थात विवाह के लगभग तुरंत बाद ही श्री राम को वनवास मिल गया था। इस अनुसार रावण के वध के समय श्री राम 39 वर्ष के थे। जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम को लेने अयोध्या आते हैं तब महाराज दशरथ कहते हैं, मेरे 60,000 वर्षों के जीवन काल में राम से बिछड़ना मेरे लिए सबसे दुखद है। रामायण के कई संस्करणों के अनुसार भूतकाल में दशरथ और रावण का युद्ध हुआ था। इस हिसाब से रावण की आयु और भी अधिक हो जाती है। रावण के 6 श्रापों में से एक उसे महाराज अनरण से मिला था, जो कि श्री राम के पूर्वज थे। वह श्री राम से 36 पीढ़ी पहले जन्मे थे। इस अनुसार रावण की आयु और भी अधिक हो जाती है। इन सब से इतर स्कंद पुराण में कुछ ऐसा लिखा है जिसके अनुसार रावण किसी और चतुर युग का व्यक्ति बन जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार रावण ने कुल 5,60,000 वर्ष शासन किया था। इस हिसाब से आप रावण की आयु का केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि किसी व्यक्ति की आयु इतनी अधिक कैसे हो सकती है, किंतु हमारे पुराणों में चारों युग के मनुष्यों की औसत आयु और कद का वर्णन है और ये सभी मनुष्यों के लिए है, न कि केवल रावण और श्री राम जैसे विशिष्ट लोगों के लिए। हालांकि रावण जैसे तपस्वी और श्री राम जैसे अवतारी पुरुष की आयु वर्णित आयु से अधिक होने का विवरण है। जैसे जैसे युग अपने अंतिम चरण में पहुंचता है वैसे वैसे ही मनुष्यों की आयु और ऊंचाई घटती जाती है, अर्थात सतयुग के अंतिम चरण में जन्मे लोगों की आयु और ऊंचाई सतयुग के ही प्रथम चरण में जन्मे लोगों से कम होगी। आइए इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। सतयुग आयु 1,00,000 वर्ष, ऊंचाई 21 हाथ। त्रेता युग आयु 10,000 वर्ष, ऊंचाई 14 हाथ। द्वापर युग आयु 1,000 वर्ष, ऊंचाई 7 हाथ। कलयुग आयु 100 वर्ष, ऊंचाई 4 हाथ। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।